सो हेलो गाइज, वेलकम टू द येट अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावास्क्रिप्ट। और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस और देखेंगे कि फंक्शंस क्या होता है, कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो जेएस का ट्यूटोरियल है, मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ फोल्डर कर लूँगा। एंड उसके बाद मैंने आपको ट्यूट 8 तक बताया है ना इसमें। तो पिछली बार हमने स्विच ये सब की बातें की थी। अब हम इसमें क्या सीखेंगे, इसमें मैं बनाता हूँ एक ट्यूट 9.js, ठीक है। या फिर मैं एक फ़ोल्डर बना लूँ क्या? यस, मेरे को एक फ़ोल्डर नया बना लेना चाहिए। और मैं इसमें क्या लिखूँगा, इस फोल्डर में मैं लिखता हूँ। अब आपने बेसिक्स मान लो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में आ जाओ, मैंने यहाँ पे इंटरमीडिएट लिख दिया। एंड या आप अब इंटरमीडिएट सेकंड लेवल पे हो, ओके। तो मैं इस इंटरमीडिएट को खोल के इसमें क्या बनाऊँगा, एक फंक्शन या फिर ट्यूट 9.js। वेरी फाइन जी, वेरी फाइन। ट्यूट 9.js मैंने लिखूँगा, एंटर करूँगा और यहाँ पे हमारा ट्यूट 9 एक फ़ाइल बन के रेडी हो गया जावास्क्रिप्ट का। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो, आपको भी नहीं हो। और अगर ऐसे चलो सही है फिर। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। देखो यार, ये फंक्शंस होते क्या है जावास्क्रिप्ट में। तो फंक्शन एक सेट ऑफ कोड होता है, मतलब हम लोग बनाते हैं फंक्शन। एक सेट ऑफ कोड होता है जिसको हम रीयूज करते हैं। रीयूज मतलब बार बार यूज करते हैं एक ही कोड को, है ना। अब कैसे यूज करते हैं यार, ये देखो। लेट से सपोज कि आपको एक प्रिंट करवाना है, आपको क्या कि ग्रीटिंग मैसेज प्रिंट करवाना है कि हेलो देयर, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आपको ये मैसेज मान लो प्रिंट कराना है, दिखाना है, भेजना है, या कुछ भी करना है, या कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना है यार, चाहे प्रिंट करवाना हो या फिर वेबसाइट में कुछ लोड करवाना हो। मतलब फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन मेरा फेवरेट है और यकीन कीजिए आपका भी फेवरेट हो जाएगा जब आप एक बार इसको पढ़ने लगोगे तो। और सबसे ज़्यादा फंक्शन ही यूज़ होते हैं यार जावास्क्रिप्ट में। हर जगह आपको फंक्शन देखने को मिलेगा, हर जगह, हर कोड में आपको। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके कोड जो है फंक्शन से भरे पड़े रहेंगे, ओके। तो अब देखो मैं क्या करूँगा इस फंक्शन को, कि सपोज़ करो कि मुझे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो डिक्लेयर कैसे करूँगा फंक्शन को। अभी जैसे मान लो मुझे प्रिंट करवाना होता तो मैं console.log लिखता है यहाँ पे और लिखता हेलो देयर गुड मॉर्निंग। मैं अभी यही लिखता और इसको सेव करता और टर्मिनल में जाके इसको चला देता कि नोड पहले तो यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन करूँगा एंड cd, मैं कहाँ जाऊँगा इंटरमीडिएट में, और cls नोड ट्यूट 9.js को चलाता तो यहाँ पे मेरा आ जाता हेलो देयर गुड मॉर्निंग। लेकिन गाइज यार, अगर आपको इसको 2 बार चलाना हो तो क्या करोगे, ठीक है। आपने बोला मैं कॉपी कर लूँगा, वेरी फाइन जी, वेरी फाइन। आप कॉपी कर लो, ठीक है। नोड ट्यूट 9.js, इसको सेव करो पहले, ओके। नोड ट्यूट 9.js, आपने इसको कॉपी कर लिया। 2 बार करना हो तो कर लिया, 3 बार, जब 1000 बार करना होगा तो क्या करोगे, क्या इतना लंबा कोड लिखते रहोगे? आपकी रीडेबिलिटी और जो कोड की मेंटेनेंस है वो ख़राब हो जाएगी। तो उसको मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे सिंपल है यार। यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे इनको क्या करने दो, कमेंट करने दो, ठीक है। और मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, फंक्शन। और उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। मान लो मैंने लिखा से माय नेम, ठीक है, से माय नेम। और यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको इस तरह से करली ब्रेसेस लगाने हैं इसमें। और ये बेसिक मैं बता रहा हूँ फंक्शन का भी, और हम लोग आगे भी बात करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं। ये मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ से। एंड इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल, मैं क्या करूँगा, console.log हेलो अंकित, वी आर लर्निंग फंक्शंस। वाह, वेरी गुड। अब देखो, अगर आपको अभी इसको रन करवाना हो तो क्या करोगे, मैं पहले तो इंटरमीडिएट में जाऊंगा, यहाँ से नोड ट्यूट 9.js। अभी तो कुछ नहीं आ रहा है हमारा कि नोड ट्यूट 9.js जब आप करोगे तो यहाँ पे अभी आपका कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अब फंक्शन तो हमने बना दिया, तो अब इसको चलाने के लिए इसको आपको कॉल करना पड़ता है। अब कॉल कैसे करते हैं, सिंपल, आप फंक्शन का नाम लिखते हो और इसके पैरेंथेसिस के साथ इस तरह से
आप जो है ये चला देते हो और अब लिखते हो नोट ट्यूट। अब देखो, हेलो अंकित वी आर लर्निंग फंक्शंस। यहाँ पे हमारा फंक्शन, आपका जो भी हमने फंक्शन में कोड लिखा है वो हमारा आ गया यहाँ से। तो ये एक फंक्शन है। अब इसी को आप चाहो तो जितनी बार चलाना चाहो आप इसको कॉपी पेस्ट करते रहो। अब देखो मैंने कितना बार किया, 3 3 6। अगली बार मैं जब चलाऊँगा 6 बार प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, हेलो अंकित हेलो अंकित हेलो अंकित, दिस इज 6 टाइम्स। सो आई होप कि आपको ये फंक्शन अभी समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई मैजिक नहीं है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको फंक्शन लिखना होता है, फंक्शन का नाम लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अगर कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं तो आप कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, लेकिन वो जब आपको नीड होगी तब हम लोग पास करते हैं, अभी नहीं। वो भी हम लोग आगे देखेंगे कैसे हम लोग ये सब पास करते हैं। तो आप यहाँ से console.log ये कर सकते हैं। ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। तो एक फंक्शन ये है। सबसे पहले तो मैं इन 5 को ये कर दूंगा। अब इसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे। एक फंक्शन और, अब जैसे आपको बनाना है ऐड करने का, ठीक है। सपोज़ आपको ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो कैसे ऐड करोगे? फंक्शन सम, ठीक है। यहाँ से मैंने मान लो ये फंक्शन बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा वैर, फंक्शन के अंदर इस स्कोप में, इस ब्लॉक में। तो वैर num1, ठीक है जी, num1 इक्वल टू 10 और वैर num2 इक्वल टू 20, ठीक है। वैर यहाँ पर रिज़ल्ट आप देखो, लिखो रिज़ल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। मान लो ये आपने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करवाएंगे? कंसोल नहीं, आप रिटर्न करवाओ, ठीक है जी। रिटर्न रिज़ल्ट, सही है। अब आपने रिटर्न रिज़ल्ट करवाया, कोड लिखा वैसे आप अभी लिखो, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे? मैंने बताया था फंक्शन को चलाने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। सम मैंने यहाँ से कॉल किया और यहाँ से हमने सम को कॉल कर लिया। अब देखते हैं हमारा काम करता है कि नहीं, मतलब हमारा जो कोड है वो चलता है कि नहीं, प्रिंट होकर दिखाता है कि नहीं वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो cd इंटरमीडिएट नोड tut9, ये देखो नहीं आया हमारा, जो ये जोड़ के हमको आंसर नहीं मिला। तो कैसे अब मिलेगा? तो सिंपल है, आपको रिटर्न और कंसोल में फ़र्क होता है। ये जो रिटर्न मैंने यहाँ पे लगाया इसमें फ़र्क है, और जो मैं कंसोल करूँगा यहाँ से, आप ये देखो, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ इस लाइन को और यहाँ पे लिखूँ CLG, यहाँ से मैं रिज़ल्ट को प्रिंट करवा दूँ, ठीक है। और अब फिर से जब इस कोड को चलाऊंगा ना, तो अब देखना प्रिंट होकर आपको मिल जाएगा। ये देखो 20 + 30, ठीक है, 20 + 10 इक्वल टू 30। तो ये आपको जोड़ के मिल जा रहा है। लेकिन कैसे? कंसोल और रिटर्न करवाने में अंतर है। रिटर्न का मतलब कि आपको वो वैल्यू रिटर्न करके दे रही है, ये फंक्शन जो है आपको रिटर्न करके दे रहा है। अब इस रिटर्न वैल्यू के साथ आप कुछ भी खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसको चाहो तो आप 10 से 20 बढ़ा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो, समझ गए? आप इसमें कुछ भी बना सकते हो और इसमें कुछ भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो रिटर्न कीवर्ड के साथ, ठीक है। लेकिन कंसोल सिर्फ प्रिंट करने का काम करता है, समझ रहे हैं? कंसोल किसी चीज़ को बस प्रिंट करेगा। तो अभी आपको मान लो मैंने ये इस कंसोल को कमेंट कर दिया और इसको अनकमेंट करते हैं फिर से, तो हमने रिजल्ट को प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो कैसे हम लोग वो करेंगे, इसको लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? सिंपल है यार, आप कैसे लाओगे इसको? तो आप यहाँ पे कंसोल लॉग करो, ठीक है, यहाँ पे कंसोल लॉग करो और अब यहाँ पे सम को कॉल करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब हमने यहाँ पे console.log में सम को कॉल किया है, तो देखते हैं क्या आता है। तो अब देखो अभी आ गया फिर से हमारा 30। अब इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, ये रिटर्न है। अगर आप मान लो हमको 10 बढ़ाना है, ठीक है, तो आप जैसे ये जो कंसोल लॉग आप कर रहे थे तब से, जो पिछली बार से हम लोग जितना भी जाने अभी तक, कंसोल लॉग, ठीक है। ये देखो रिटर्न में अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मान लो नोड, तो ये हमारा 30 आ रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा जो 30 तो है वो आ रहा है। अभी ये अनडिफाइंड इसका वाला अभी आ रहा है नीचे वाला, तो अभी हम उसको रहने देते हैं। अभी इसको तो हटाओ और सम को सीधा कॉल कर दो, ऐसे सही है। सीधा हमने सम को कॉल कर दिया, नोड चलो 30 आ रहा है हमारा। अब इसमें अगर आपको 10 जोड़ना है,
और 10 जोड़ के आपको वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ +10 कर दिया, या फिर अगर आप यहाँ पे +10 करोगे, देखो क्या आता है आपको CLS नोड। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपको डायरेक्ट प्रिंट करके दे रहा है, बट आपको एक कुछ फंक्शन जो है वो उसमें फंक्शनलिटी ऐड करके नहीं दे रहा है, ये बस आपको रिटर्न करके प्रिंट करवा रहा है। समझ गए, वो बस प्रिंट करने का काम कर रहा है console.log। रिजल्ट में 10 जोड़ के प्रिंट कर दिया बस। बाकी जो कोड आप लिखोगे जिसमें आपको जो भी काम करना पड़ेगा, आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। समझ गए, यहाँ से रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। इस रिटर्न में हम 10 लगाएंगे और यहाँ से console.log करेंगे इसको, और सम को कॉल करेंगे, और फंक्शन को कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस आपको देना ज़रूरी है। और इसके बाद हम ट्यूट यहाँ से देखो रिटर्न करेंगे तो हमारा जो भी है वो मिल जाएगा। समझ गए, तो वो बस प्रिंट हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू सच में ऐड हो रहा है, ये बस प्रिंट होने का काम कर रहा है ऐड होके। ये सच में आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, रिजल्ट के साथ 10 जोड़ा जा रहा है, इसकी कोई वैल्यू है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस वैल्यू नहीं है। समझ गए, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने ये देख लिया कि हम लोग फंक्शन बनाते कैसे हैं। तो फंक्शन आपको डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फंक्शन कीवर्ड का नाम लिखना पड़ेगा हेलो, एंड यहाँ से आपको पैरेंथेसिस लगा के आपको करली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, और इस करली ब्रेसेस में आप जो भी लिखोगे उस कोड को आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हो। समझ गए, तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे अब देखो, इसमें पैरामीटर, अब एक पैरामीटर वाला फंक्शन लेते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे मान लो लिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं जो यूज करूँ वो डिफरेंट, यहाँ से तो आपको स्टैटिकली जो भी डेटा है वो ऐड हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से मान लो मैंने फिर से एक फंक्शन बनाया एडिशन करके, और इसमें मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए A, B। ठीक है, और इसमें मैं सिर्फ एक छोटा सा कोड लिखूँगा, रिटर्न A + B। सही है, अब मैंने A + B को रिटर्न करवा दिया, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, और डेटा को A की जगह कोई वैल्यू डाल के देखते हैं और B की जगह कोई वैल्यू डाल के देखते हैं। तो कैसे करेंगे यार, हमने पैरामीटर तो पास कर दिए, हमको आर्गुमेंट अब पास करना होगा, कैसे पास करेंगे इसमें। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे इसको console.log करोगे, ठीक है, console.log करोगे तो इसके बाद क्या आपको करना पड़ेगा, इसमें हम लिखेंगे एडिशन। इसको सबसे पहले तो कॉल करते हैं, ठीक है, और आपको पैरेंथेसिस लगाना है इसके अंदर एडिशन लिखने के बाद, जो भी आपका फंक्शन का नाम होगा। यहाँ पे देख लो आप, मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ आपको। console.log मैंने एडिशन यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम लिखा, और पैरेंथेसिस ज़रूर लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये फंक्शन आपको कॉल करना है। अब इसमें हम लोग जो भी पैरामीटर ऊपर पास किए इसके वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। जैसे अगर हमको मान लो 50 और 50 को जोड़ना है, ठीक है, तो 100 आना चाहिए। अब यहाँ से न्यू टर्मिनल और नोड, अगर हम इंटरमीडिएट में पहले CD में बार इंटरमीडिएट नोड tut9.js, तो ये देखो 100 आ रहा है, 40 ऊपर वाला आ रहा है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ अभी, एंड फिर से चलाता हूँ CLS नोड। देखो ये जो 100 है आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब आप इसी में क्या कर सकते हो कि दूसरा, मान लो आप दूसरा चीज़ ऐड करना चाहते हो, कोई दूसरा नंबर ऐड करना चाहते हो, तो मान लो मैंने इस बार 500 और 520 ऐड कर रहा हूँ। तो अब क्या आएगा, CLS नोड, और सॉरी यार क्या हो जा रहा है मेरे से, CD और नोड tut9.js। तो ये देखो हमको दोनों को ऐड करके मिल गया। तो इस तरह से आप जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स पास करोगे उतना आपको यहाँ पे वैल्यू डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको उस पैरामीटर की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने यहाँ से C कर दिया तो आप 3 नंबर को आप ऐड कर रहे हो, तो आप वैल्यू यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 50 और कर दिया इसमें, तो अब क्या आना चाहिए, तीनों को जोड़ के 1020 में आप 50 जोड़ लो। तो ये क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा भी तो नहीं है कोड, तो कोड हम लिखेंगे A + B + C। सही है, A + B + C। अब इस नोड को आप चलाओ, और ये देखो 1070 आ रहा है। और फर्स्ट में नैन क्यों आ रहा है, नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने आर्गुमेंट 3 पास किया है, आप कोड 3 को जोड़ रहे हो, और आपने वैल्यू जो है वो आपने पैरामीटर्स 3 पास किए हैं, और वैल्यू जो है यहाँ पे वो सिर्फ 2 ऐड हो रही है। ठीक है, तो आपको इसको चलाने के लिए n नॉट नंबर आ रहा है, तो 50 या फिर 20 और जोड़ देते हैं इसमें। तो CLS करेंगे और नोड जब हम चलाएंगे तो ये देखो 120 और 1070 इस तरह से आ रहा है आपका। तो आप इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। समझ गए, आप इस तरह से
काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फंक्शन से आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का एक, मान लो आप फार्मूला बनाते हो, मतलब एक प्रोग्राम बनाते हो सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का एक फ़ंक्शन से, ठीक है। तो आप यहाँ से कमेंट करो और देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम फंक्शन को रीयूज करने के लिए फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि कोड को हमको बार बार लिखना ना पड़े। मान लो कि यहाँ पे लिखा मैंने सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और हम इसमें पैरामीटर पास करते हैं क्या, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, सही है। ये पैरामीटर हमने पास कर दिए और अब हमें को इसको क्या करना है कि प्रिंसिपल जो है वो रेट और टाइम और प्रिंसिपल जो है वो, इसमें आपको क्या करना है कि आपको अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है, P/T/R/100 ये होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक मैसेज पहले प्रिंट करवाऊँगा console.log करके कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, सही है। इस सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर हमारा ये है और इसमें थोड़ा सा ऐसे मैं कर दूंगा ताकि देखने में अच्छा लगे बस। चलो, तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसकी कोड को लिखेंगे, ठीक है। अब आपको रिटर्न क्या करवाना है, देखो आप जो प्रिंसिपल है ये और रेट है वो, ये सब कैसे, ठीक है। मान लो आप, मैं यहाँ से रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या यूज़ करूँगा, बैकटिक्स, और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि प्रिंसिपल इक्वल टू कितना है, जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम ले लेंगे, तो डॉलर लिखेंगे और करली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिखेंगे, सही है, ठीक है। प्रिंसिपल हमने लिखा और फिर लिखेंगे यहाँ से कि पता चले, और इस प्रिंसिपल के बाद हम क्या लिखेंगे, रेट जो भी हमारा परसेंट होगा, प्रिंसिपल रेट इक्वल टू, हम यहाँ से फिर से ऐसे करेंगे और रेट को इस बार लेंगे और यहाँ पर रेट जो है हमारा वो क्या होगा, परसेंट पर एनम, यही होता है ना, पर एनम, चलो सही है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टाइम इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस तरह से, और कर ले। मैंने पीछे भी आपको वीडियोस में बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेटर आप कैसे बना सकते हो, लेकिन वो स्टैटिकली आपको बार बार चेंज करना पड़ रहा था ना प्रिंसिपल। अब देखो उसी फंक्शन को हम लोग उसी कोड को जो है उसी कैलकुलेटर को फंक्शन की मदद से बना रहा है और देखो काम कितना आसान हो जाता है हमारा, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू अपने डॉलर ये लगा दिया और करली ब्रेसेस, हम यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, इस टाइम की वैल्यू हमने यहाँ पे रिटर्न करके प्रिंट करवा लिया। और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट करवाया और रिटर्न हम ये करवा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक वैर रिजल्ट या सिंपल या SI, ठीक है, या सिंपल इंट इक्वल टू, हम यहाँ से क्या अब इसमें जो हमारा कोड है वो चलाएंगे। तो वैर प्रिंसिपल, पहले तो मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय, सबको कितने से डिवाइड करना होता है हमको, 100 से, ये हमारा फार्मूला होता है। और हम इसको कुछ इस तरह से ब्रैकेट में कर देंगे और उसके बाद हमने एक ये सिंपल इंटरेस्ट ला दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसी रिटर्न में मैं लिखूँगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, किसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे अब, तो यहाँ पे डॉलर लेंगे और ये करली ब्रेसेस लेते हैं और सिंपल इंट इसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया, सही है। तो अब हमारा ये काम रेडी हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें पास करना है डेटा और देखते हैं कैसे प्रिंट होता है। तो सबसे पहले फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में हम एक ये पैरेंथेसिस लगाएंगे। तो अभी तो हमारा कुछ होगा नहीं, अभी तो कुछ नहीं होगा, तो आप कैसे चलाओगे इसको, तो आप कुछ ऐसे चलाओगे, देखो आप सबसे पहले मतलब प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं console.log कर रहा हूँ और सिंपल इंटरेस्ट इस फंक्शन को कुछ इस तरह से कॉल कर रहा हूँ और इसमें अब मैं पैरामीटर में सबसे पहले प्रिंसिपल डाला हुआ है। तो जो आप प्रिंसिपल डालोगे, मान लो मैंने 1000 प्रिंसिपल डाल दिया, ठीक है। ये हमारा जो है, एक मिनट, ये कहाँ से आ गया, ठीक है, 1000। अब जैसे ही आप कॉमा लगाओगे तो रेट आप डाल रहे हो आप यहाँ से, ठीक है, तो 10%। टाइम जो है मान लो मैंने 2 ईयर्स का रखा, देखता हूँ मैं मेरा कितना आता है, ठीक है। मैंने यहाँ से सेव किया, टर्मिनल में जाऊँगा और मैं CD सबसे पहले तो इंटरमीडिएट में जाऊँगा, CLS,
और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी अच्छे से, तो आप बस ये कोड करते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। हम यहाँ से लिखेंगे नोड tut9.js, तो ये देखो हमारा कितना आ रहा है। ये हेलो अंकित वी आर लर्निंग फंक्शंस, ये तो ऊपर से आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ये देखो प्रिंसिपल इक्वल टू 1000, रेट इक्वल टू 10% पर एनम, टाइम इक्वल टू 2। हमने जो भी यहाँ पे दिया है वो उसकी वैल्यू आ रही है और सिंपल इंटरेस्ट हमारा फाइंड करके आ जा रहा है, समझ गए। तो ऐसे आप चीज़ों को आसान कर सकते हैं। अब मान लो इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया, ये मेरे को दूसरा सिंपल इंटरेस्ट डालना है, ठीक है। अब की बार मेरा जो प्रिंसिपल है वो कुछ 2000 हो गया। तो अब देखते हैं फिर से चला के, तो नोड जब ये चलाओगे तो आपको ये देखो कितना आ रहा है। एक बारी आपको 200 एक बार इसके लिए चल रहा है, इस 1000 वाले के लिए एक बार वो कोड ऑफलाइन जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है वो 2000 के लिए हो रहा है। तो ऐसे आपका काम जो है वो आसान हो जाता है, समझ गए। आप रीयूज कर रहे हो, एक ही कोड को आप बार बार यूज कर रहे हो ना। कितनी यहाँ पे देखो, तो आपका जो कोड है जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो लंबा हो जाएगा, तो मेंटेन करने में आसानी होगी आपको, प्लस में रीडेबिलिटी आपकी मेंटेन रहेगी, आपको कुछ ज़्यादा फालतू की झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप फंक्शन की मदद से ऐसे ऐसे काम कर सकते हो, एक ही कोड को रीयूज कर सकते हो। आप इसको 3 बार 4 बार जितना बार चाहे उतना बार आप प्रिंट करवा के देख लो। इसको 5000 कर दो, इसको आप 20% कर दो, इसमें हम 4% कर देते हैं, इसमें 20,000 कर देते हैं, इसमें जो रेट है वो कुछ हम 23-25% कर देते हैं, इसमें हम 8 साल के लिए कर देते हैं। और देखते हैं अब चला के एक बारी फिर से नोड, और ये देखो कितना आ गया हमारा। तो अब देखो चारों के लिए चल रहा होगा यहाँ से, यहाँ देखो ये 200 सबसे फर्स्ट वाले के लिए है, 400, 4000, 40,000 ये हमारा आ गया। सो आई होप कि आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो फंक्शन को मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ फिर से। फंक्शन ऐसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। मान लो कुछ भी आप नाम लिख सकते हो, मैंने अंकित लिखा, ठीक है। अब इसमें पैरामीटर अगर आपको पास करना है तो पास करो, वरना इसको रहने दो। और क्या है, इसको रहने दो और इसमें आप इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगाओ। फिर फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, अब जो भी आप यहाँ पे कोड लिखोगे बीच में, और फंक्शन को कॉल करने के लिए हम बस फंक्शन को इस तरह से अपना नाम लिखते हैं फंक्शन का, एंड फंक्शन का नाम लिखने के बाद उसमें ब्रेसेस लगा के यहाँ से ऐसे कॉल कर लेते हैं। फिर हमको जो काम करना था वो करते हैं। सो आई होप कि आपको ये फंक्शन की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को, पूरे प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए और थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से और लोग भी सीखें, है ना। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो कमेंट कर सकते हैं। सो बाय, टेक केयर।